Hello बच्चों, let's read the question. The question says consider the placentation from the given diagrams and choose the correct set of placentation with example. तो क्वेश्चन में हमें कुछ डायग्राम्स दिए हैं जिसमें अलग अलग प्लासेंटेशन को डिपिक्ट किया गया है. हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन प्लासेंटेशंस को आइडेंटिफाई करना है और गिवन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज प्लासेंटेशन. प्लासेंटेशन का मतलब क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी. हमारे पास जो मेजर टाइप की प्लासेंटेशंस हैं इन्हें डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज मार्जिनल प्लासेंटेशन. तो मार्जिनल प्लासेंटेशन में क्या होता है, प्लासेंटा एक रिच फॉर्म करता है. प्लासेंटा फॉर्म्स रिच और ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं इन अ रो. ओव्यूल्स अटैच्ड इन अ रो. और ये ओवरी कैसी होती है, इट इज अ सिंगल चेम्बर्ड ओवरी. नेक्स्ट टाइप की प्लासेंटेशन है पेराइटल प्लासेंटेशन. पेराइटल प्लासेंटेशन. पेराइटल प्लासेंटेशन में क्या होता है, ओव्यूल्स डेवलप होते हैं ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी. ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी. इनिशियली ये ओवरी कैसी होती है, इट इज सिंगल चेम्बर्ड ओवरी, बट बिकॉज ऑफ अ फॉल्स सेप्टम ये ओवरी लेटर ऑन हो जाती है टू चेम्बर्ड. थर्ड टाइप की प्लासेंटेशन है एक्साइल प्लासेंटेशन. एक्साइल प्लासेंटेशन में क्या होता है, प्लासेंटा इज एट एक्सियल पोजिशन. और ये प्लासेंटा का अरेंजमेंट होता है इन मल्टी लॉक्यूलर ओवरी. और हर लॉक्यूल में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे ओव्यूल्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं ऑन द सेंट्रल एक्सिस. ओव्यूल्स ऑन सेंट्रल एक्सिस. और इस तरीके की ओवरी में कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज बेसल प्लासेंटेशन. तो बेसल प्लासेंटेशन में क्या होता है, एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है एट बेस ऑफ यूनिलॉक्यूलर ओवरी, यानी कि पूरी ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है एट द बेस. एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज सुपरफिशियल प्लासेंटेशन. तो सुपरफिशियल प्लासेंटेशन में क्या होता है, मल्टी कार्पिलरी गाइनोशियम में मल्टी कार्पिलरी गाइनोशियम मल्टी लॉक्यूलर ओवरीज प्रेजेंट होती हैं. मल्टी लॉक्यूलर ओवरी प्रेजेंट होती है. और जो ओवरी की इनर वॉल होती है, इट इज लाइंड विथ प्लासेंटा. लाइंड विथ प्लासेंटा. और इस प्लासेंटा पर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरस ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर डायग्रामेटिकली हम समझना चाहें तो फर्स्ट डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द मार्जिनल प्लासेंटेशन जो ऑब्जर्व करते हैं हम पी प्लांट में. सेकेंड डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है एक्साइल प्लासेंटेशन. और एक्साइल प्लासेंटेशन किस में होती है, इट इज इन सिट्रस. थर्ड डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है पेराइटल प्लासेंटेशन. और पेराइटल प्लासेंटेशन किस में होती है, मस्टर्ड में. नेक्स्ट डायग्राम यहां रिप्रेजेंट कर रहा है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन को, जो हम ऑब्जर्व करते हैं इन सिलीन. एंड नेक्स्ट डायग्राम यहां रिप्रेजेंट कर रहा है सुपरफिशियल प्लासेंटेशन को. और सुपरफिशियल प्लासेंटेशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन निम्फिया. एंड लास्ट डायग्राम यहां रिप्रेजेंट कर रहा है बेसल प्लासेंटेशन को, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं इन
वीट। तो हमारे पास अब जो डायग्राम्स गिवन थे इनमें से हम क्या बोल सकते हैं, ए हियर रिप्रेजेंट्स एक्साइल प्लासेंटेशन, बी रिप्रेजेंट्स basal placentation and C represents free central placentation। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज ऑप्शन बी विच इज ए एक्साइल फॉर सिट्रस, बी बेसल फॉर वीट एंड सी फ्री सेंट्रल फॉर सिलीन। बाकी के ऑप्शंस हमारे क्यों इनकरेक्ट है अब ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ए डायग्राम मार्जिनल प्लासेंटेशन को शो नहीं कर रहा, बी डायग्राम पेराइटल प्लासेंटेशन को शो नहीं कर रहा एंड सी डायग्राम बेसल प्लासेंटेशन को शो नहीं कर रहा। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ए डायग्राम बेसल प्लासेंटेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बी डायग्राम सुपरफिशियल प्लासेंटेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ए डायग्राम पेराइटल प्लासेंटेशन को शो नहीं कर रहा और सी डायग्राम सुपरफिशियल प्लासेंटेशन को शो नहीं कर रहा। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।